एक चीज़ अदनान में बड़ी बुरी लगती हो कि अदनान ये इसको रिज़ॉल्व कर लो यार, ये नहीं होनी चाहिए लाइफ में। बस ज़िद्दी बहुत है, इसको अच्छा। मनाना तो बहुत ही मुश्किल से पड़ता है और ये हकीकत है, बहुत मुश्किल से अगर चावल खिलाने हो ना मैंने ख़ास करके वो मैंने बहुत मुश्किल से। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है अदनान और इनकी बीवी किंजा। 5 माह कबल इनकी लव मैरिज हुई और अदनान को आप देख सकते हैं कि अदनान डिसेबल पर्सन है, चल नहीं सकते, और फिर भी किंजा ने इनके साथ मोहब्बत की, शादी की। फ़ेसबुक पर इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती इस हद तक पहुंच चुकी कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इनसे जानेंगे इनकी लव स्टोरी शुरू कब हुई और घर वालों को किस तरह मनाया। सारी कहानी इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान, कैसे हो? ठीक ठाक। पहले तो यार आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और शादी हुई कब, किस तरह बातचीत शुरू हुई थी? फेसबुक से हुई थी। मैं फ़ेसबुक चेक कर रहा था और इनकी आईडी आ गई ऊपर, तो मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की तो इनको रिक्वेस्ट भेजी थी। तो अदनान, ये जो आप चलने से कासिर हुए हो, जो भी मामला हुआ है, ये बचपन से है या क्या हुआ क्या था? नहीं, बचपन से नहीं है। मैं 15 साल का था, तो अभी तो मेरी 25 एज है। तो ऐसे ही 15 साल का, तो ऐसा ऐसा ही तो मैं स्कूल भी जाता था। अच्छा। तो ऐसा ऐसा ना मैं कि बच्चे मुझे धक्का देना शुरू हो गए। तो मैंने घर पे बताया मामा को, क्योंकि मामा ही तो घर पे होती थी, पापा तो काम पे होते थे। तो मैंने मामा को बताया कि मुझे ना बच्चे ना धक्का देते हैं। तो मामा ने शायद समझा कि बच्चे खेलते मैं के धक्का दे ही देते हैं शैतानियों में। तो ऐसे ऐसे ही ना मैं के ना मैं नीचे आता गया। तो अचानक से पता नहीं चला। क्या कोई बुखार हुआ था? क्या हुआ, कुछ गिरने से कोई हादसा हुआ था? मामला क्या था? छत से गिरा था मैं। जब आपकी फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई, कितना अर्सा दोस्ती रही? दूसरे को मिलते भी थे शादी से पहले, या पता था भाभी को कि आप डिसेबल हो, आप चल नहीं सकते? नहीं, मैंने 2 साल बताया, 2 साल बाद बताया था मैंने कि रिक्वेस्ट पहले किसने भेजी थी, भाभी ने या आपने? मैंने तो ऐसे ही मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी और बातचीत करना शुरू हो गया। तो इन्होंने मतलब कि बोला कि मैं बस फ्रेंड के तौर पे करूँगी बात। तो ऐसे ही मतलब कि बातचीत करते गए तो दोस्ती मतलब कि मोहब्बत में तब्दील हो गई। तो ये दोस्ती कितना अर्सा रही आपकी? अभी 8 साल होने तीसरे महीने को। किंजा साहिबा, लड़कियां तो देखती हैं सबसे पहले प्रायोरिटीज़ कि लड़का ठीक ठाक हो, वेल सेटल हो, गाड़ी वाला हो और मतलब कि बड़ा रिच हो। आपको जब पता भी था कि अदनान डिसेबल है, 2 साल बाद पता भी चल गया, तो उसके बावजूद उन्हें फैसले पर अटल क्यों रही हैं आप? भाई मैंने बस खुदा पे सब कुछ छोड़ा था। जब मैं दुआ करती थी इनकी शक्ल मुझे नज़र आती थी, तो फिर मैंने खुदा को कहा कि खुदाया अगर तेरी मर्ज़ी है तो तू ये काम पूरा कर। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता 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 फिर मैंने उनको कहा कि मैंने शादी करनी है तो आपसे। शादी से पहले कहीं मुलाकात हुई आप दोनों की? नहीं, शादी जब इन्होंने मुझे बताया था ना कि मेरी मतलब ये सिचुएशन है, उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मैंने मिलना है आपसे। फिर मैं आई, फिर मैं मिली इनसे, देखा सारा, मैंने बातचीत की सारी। तो पहले तो ये शादी से मानते नहीं थे कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं कुछ करना करता तो हूँ नहीं, मैं कैसे आपकी ज़िंदगी में। शादी की ख्वाहिश का इजहार किसने किया था, पहले आपने या अदनान ने? मैंने किया था, मैंने कहा था जी, जी। तो आपने घर वालों को जब बताया कि मैं इस जगह शादी करना चाहती हूँ और अदनान के बारे में बताया, तो उनका आगे से क्या रिएक्शन था? यही कहते थे कि नहीं बेटा आप ये ना करो, ये गलत है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ये सारा जो मतलब हर लड़की के माँ बाप कहते हैं, ये सारा कुछ मुझे कहा। मैंने फिर भी कहा, मैंने ज़िद पकड़ ली, मैंने कहा नहीं जो है सब कुछ यही है मेरे। तो 8 साल आपकी दोस्ती रही, घर वालों को मनाने की कोशिश करते रहे जो आपने देर की? जी जी भाई, मैंने काफ़ी कहा, मामू से रिक्वेस्ट की, बादशाह उनसे की, छोटे मामू हैं मेरे वो पास्टर अब, तो उनको कहा, नानों को कहा, काफ़ी मासों वगैरह को भी कहा, पर कोई भी बात पे एग्री ही नहीं थे कि। आपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रा नहीं सोचा इस बारे में कि मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन उसके बाद अगर अदनान तो कुछ कर नहीं सकते, तो घर किस तरह चलेगा, मामलात किस तरह चलेंगे? मैंने उनको कहा था कि मैं ही सारा करूँगी, काम वगैरह जी, जॉब मैं करूँगी, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम स्टैंड हो जाएंगे, जैसे जैसे होगा फिर ऐसे ही। ख़ुद आप क्या करती थी शादी से पहले, कुछ जॉब वगैरह करती थी आप? जी भाई, मैं करती थी प्राइवेट पेशेंट, मैंने मिडवाइफ की है और मैंने जॉब करती थी, प्राइवेट पेशेंट्स करती थी। अब अदनान को खुद ही आप संभालती हैं,
तो जो इसकी ज़रूरियात हैं ख़ुद पूरा करती हैं, इसको खाना खिलाना, क्योंकि वो बेचारा हाथ से भी मतलब कि नहीं काम कर सकता उसके हाथ, तो सारे मामलात ख़ुद करती हैं या इसके घर वाले, इसके वालिदैन करते हैं? मतलब सारे ज़्यादातर तो मैं ही करती हूँ, साथ वो भी मेरे साथ होते हैं। जो भी मतलब इनका करना हो, मेरे से उठाया तो जाता नहीं है, तो वो फिर बड़े भाई इनके उठाते हैं, कभी मतलब इनके पापा उठाते हैं। तो अगर कपड़े वगैरह चेंज करवाने हो तो फिर साथ छोटी सिस्टर है, इसकी रिमशा नाम है उसका, वो साथ करवाती हैं मेरे। शादी को 6 माह हो गए हैं, कभी सोच तो नहीं आई कि शायद ये फ़ैसला गलत भी था? नहीं भाई, कोई सोच नहीं है, ना कभी ऐसा सोचा है और ना कभी ऐसा सोचने का मौका मैंने देना है। बाकी जो आपकी फ़ैमिली है, जो आपके वालिदैन हैं, उनसे सुलह-उवी को मिलते हैं या अभी तक कतई ताल्लुक़ है? अभी तक तो कोई नहीं, बस यही दुआ करते हैं हम दोनों। अदनान भी उनके लिए दुआ करता है कि खुदा उनके ज़हन को बदले और वो खुद ही आए हमारे पास। बस यही है कि खुदा। अदनान, आपको आइडिया था इस चीज़ का कि आप डिसेबल हो यार अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। बार बार ये कहने का मकसद मेरा ये नहीं है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, उन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे कि जो जिनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और ही होती हैं। शायद मोहब्बत का नाम ये है कि जो किन्ज़ा ने किया आपके साथ और उसको निभाया भी है। सोच थी आपको कि आपको एक नॉर्मल लड़की मिल जाएगी जो आपकी लाइफ में आएगी और आपको बड़े अच्छे तरीके से आपकी लाइफ को लेकर चलेगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा मैंने, और ना ही कभी सोचने का मुझे मौका था। मुझे तो यही लगता था कि मेरी शादी होनी नहीं है, क्योंकि मैं तो मतलब कि ना तो मेरे हाथ पाँव काम करते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल डेड हूँ ना। तो इसलिए कभी तो मुझे ये भी लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है। तो जब से मतलब कि ये आई है ना, तो खुदा जानता है कि मेरे जैसे इंसान के अंदर से रूह खुश नहीं हो जाती, कि जैसे मैं ऐसा ऐसा लगता है मुझे, मैं मतलब कि सही होता जा रहा हूँ मैं। 6 माह हो गए शादी को, कभी झगड़ा हुआ आपस में? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? जी, किसी बात पे नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अगर कभी हुआ है तो मनाया किसने है? नहीं, झगड़ा हुआ ही नहीं, बस मैं ज़िद करता हूँ और वो कहना क्या ज़िद क्या होती, कुछ खाने पीने की या वैसे ही? वैसे ही, मतलब कि उसको तंग करता हूँ, ज़िद करता हूँ वैसे ही। जब कोई झगड़ा होता है तो मनाता कौन है, आप या अदनान? ज़्यादातर तो मैं ही। अब तो ये काफ़ी चेंज हो गया है, पहले तो यही करते होते थे पहले सड़ियल लोग पहले सड़ियल था ये? जी, तो अब और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है मेरे साथ, तंग करता है मुझे, छेड़ता है, मतलब अपनी तरफ से तो मुझे खुश रखता है। जी। तो अदनान को खाने में क्या पसंद है जो ये फरमाइश करता है कि भाई मैंने ये खाना है, आज ये बनाया जाए? अदनान को ज़्यादा शिमला मिर्च पसंद है, चावल तो बिल्कुल भी नहीं इनको पसंद। जब से मैं आई हूँ ना, इनको चावल खिलाना मैंने स्टार्ट किया। तो एक चीज़ अदनान में बड़ी बुरी लगती हो कि अदनान ये इसको रिजॉल्व कर लो यार, ये नहीं होनी चाहिए लाइफ में। बस ज़िद्दी बहुत है, इसको मनाना तो बहुत ही मुश्किल से पड़ता है, और ये हकीकत है, बहुत मुश्किल से। अगर चावल खिलाने हो ना, मैंने ख़ास करके वो मैंने बहुत मुश्किल से। बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? वो काफ़ी ज़्यादा टाइम, घंटा लग ही जाता है। जी, वो रिक्वेस्ट कर जाता, नान प्लीज़ खा लो आप। मेरा नहीं दिल कर रहा रोटी बनाने का, आप खाओ मेरे साथ। तो कहा नहीं, मैंने खानी तो रोटी, चाहे जहाँ से मर्ज़ी ला के मैंने रोटी खानी है। तो नाज़रीन, आप बिल्कुल देख तो रहे हैं कि अदनान कुछ कर नहीं सकता और लेकिन किन्ज़ा ने इसके बावजूद अपने उस फ़ैसले पर अटल रही और वफ़ादारी की, एक वफ़ादारी का सबूत दिया। और अब इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इनकी ख्वाहिश है कि हम उस चैनल को चलाएं ताकि घर बैठे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में बेशुमार लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और ये कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं है। आप यूट्यूब पर काम करके रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं, मेहनत करें उस यूट्यूब पे। इन्होंने अपना एक चैनल बनाया है, चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किस नाम से चैनल है, ताकि अगर आपको लोग सुनना चाहें, देखना चाहें आपकी लाइफ के बारे में, तो कैसे देख सकते हैं? किन्ज़ा रोहन के नाम से मेरा चैनल है। किन्ज़ा, आखिर में लड़कियों को मैसेज देना चाहो आप? मैं यही लड़कियों को बोलूँगी कि आजकल के जो मतलब हालात है, ठीक है, लड़कियों को ये सबसे अच्छी बात ये होगी कि अपनी इज़्ज़त को संभाले बस। और अगर लड़कियाँ इज़्ज़त करेगी तो आगे लड़के भी इज़्ज़त करेंगे। अगर लड़कियाँ उनको ऑफ़र करेगी तो फिर वो ऑलरेडी, आपको पता है लड़के आजकल जो सिस्टम चल रहा है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, खूबसूरत कपल की खूबसूरत गुफ्तगू आपने जानी और इनकी लव स्टोरी भी आपने जानी कि किस तरह दोनों की गुफ्तगू हुई, किस तरह दोनों का पैचअप हुआ और फेसबुक की 8 साला जो मोहब्बत की जो दोस्ती है वो मोहब्बत में तब्दील हुई और 6 माह कबल दोनों ने शादी की और माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। और लास्ट में फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को आप लाजमी विज़िट करें ताकि वो चैनल इनके लिए ज़रिया मुआश बन सके, किन्ज़ा किसी की मोहताज ना बन सके। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।